जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन हम सभी संगत के लिए अत्यंत पावन, मंगलमय और आनंद से भरा हुआ है। हम सभी यहाँ श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ एकत्र हुए हैं। हमारी संगत में यह मान्यता है कि 7 जुलाई का दिन गुरु जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर केवल उत्सव का नहीं, बल्कि गुरु जी के प्रेम, सेवा और शुक्राने के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का भी अवसर है। संगत जी, गुरु जी का जीवन केवल उनका अपना जीवन नहीं होता। गुरु अपने जीवन के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को नई दिशा देते हैं। जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों में घिर जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब गुरु ही वह दीपक बनते हैं जो अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए संगत जी कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु ही सृजन है, गुरु ही पालन है, गुरु ही कल्याण का मार्ग है। गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि वे हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। प्रिय संगत जी, गुरु जी ने अपने जीवन से हमें यह सिखाया कि धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म है प्रेम करना, सेवा करना, किसी दुखी का सहारा बनना और हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना। संगत जी, गुरु जी का एक संदेश हर भक्त के हृदय में बसता है, शुक्राना। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब सुख मिले तब भी शुक्राना करिए, जब कठिनाई आए तब भी शुक्राना करिए, क्योंकि हर परिस्थिति में हमें कुछ न कुछ यह शुक्राना जरूर सिखाती है। संगत जी, आज के समय में मनुष्य के पास धन है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। ऐसे समय में गुरु जी का संदेश पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु जी ने सिखाया कि यदि मन शांत है तो जीवन सुंदर है, और यदि मन अशांत है तो सारी दुनिया की संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकती। इसलिए संगत जी, गुरु जी ने कभी किसी संगत में भेदभाव नहीं किया। उनके दरबार में हर धर्म एक समान, हर जात के लोग एक समान, हर भाषा और हर एक वर्ग के लोग एक समान भाव से आते थे, जाते थे। यही सच्ची मानवता भी है। यही वह संदेश है जिसे हम अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। संगत जी, आज जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपने भीतर झांके। क्या हम प्रेम बांट रहे हैं? क्या हम किसी की सहायता कर रहे हैं? क्या हमारे शब्दों से किसी को खुशी मिलती है? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो यही गुरु जी की सच्ची शिक्षा का हम पालन कर रहे हैं। प्रिय संगत जी, गुरु जी ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमें मिला है वह ईश्वर की कृपा से मिला है। इसलिए हर सफलता के साथ विनम्रता होनी चाहिए और हर उपलब्धि के साथ कृतज्ञता होनी चाहिए। साथ संगत जी, आज जब हम इस पावन जन्म उत्सव का उत्सव मना रहे हैं, तब आइए हम संकल्प लें, हम सदैव प्रेम का मार्ग अपनाएंगे, हम सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम हर परिस्थिति में शुक्राना कहना नहीं भूलेंगे, हम गुरु जी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। साथ संगत जी, किसी भी गुरु की सबसे बड़ी खुशी उनके भक्तों की संख्या में नहीं है, बल्कि उनके भक्तों के अच्छे चरित्र में होती है। यदि हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और हमारा व्यवहार मधुर होगा, तभी हम गुरु जी के अच्छे सच्चे शिष्य कहलाने योग्य बनेंगे। आज पूरा वातावरण भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से सराबोर है। हर हृदय में एक ही भावना है, गुरु जी का आशीर्वाद सदैव
हम सभी संगत पर बना रहे। संगत जी, हम सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करें। हे परम पूज्य गुरु जी, हमारे मन में सदैव प्रेम बनाए रखें, हमें सेवा करने की प्रेरणा दें, हमारे जीवन में अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को दूर करें, हमें ऐसा जीवन दें जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, हमारे परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का जन्मोत्सव का यह पावन अवसर केवल उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि गुरु जी के संदेश को अपने जीवन में उतारने का भी दिन है। हमारी संगत में यह मानता है कि 7 जुलाई गुरु जी के जन्मोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम अपने जीवन को गुरु जी की शिक्षाओं के प्रकाश में देखने का प्रयास करें। संगत जी, गुरु जी ने अपने भक्तों को हमेशा प्रेम, विश्वास और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने समझाया कि यदि मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम हो तो जीवन सरल और आनंदमय बन जाता है। संगत जी, आज संसार में लोग सुख की खोज बाहर करते हैं, जबकि गुरु हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख हमारे भीतर है। जब मन शांत होता है, जब हृदय में प्रेम होता है और जब जीवन में कृतज्ञता होती है, तभी वास्तविक आनंद मिलता है। गुरु जी का सबसे बड़ा संदेश था शुक्राना। यह केवल धन्यवाद कहना नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना है। जब सफलता मिले तब भी शुक्राना, जब परीक्षा का समय आए तब भी शुक्राना, क्योंकि हर अनुभव हमें नया कुछ सिखाता है। साथ संगत जी, सेवा का महत्व गुरु जी ने अपने जीवन से समझाया। सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं है, किसी दुखी का मनोबल बढ़ाना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी बीमार की सहायता करना, किसी अकेले व्यक्ति का साथ देना, ये भी सेवा के अलग अलग रूप हैं। संगत जी, जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, तब हमारे भीतर विनम्रता और करुणा का विकास होता है। यही भाव समाज को बेहतर बनाता है। गुरु जी ने भी हमें यही सिखाया कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके धर्म, जात, भाषा या आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों और उसके हृदय की अच्छाई से होता है। इसलिए हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। संगत जी, आज जन्मोत्सव के अवसर पर आइए हमें अपने भीतर कुछ बुराइयों को दूर करने का संकल्प लें। क्रोध को दूर करें, अहंकार को दूर करें, ईर्ष्या को दूर करें, द्वेष और नफरत को दूर करें। ये सभी हमारे मन को अशांत करते हैं। यदि इनके स्थान पर प्रेम, धैर्य, क्षमा और करुणा आ जाए तो जीवन संगत जी स्वयं बदलने लगता है। यह परम सत्य है। संगत जी, आज गुरु जी का जन्मदिन हम सभी लोग मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। गुरु जी हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे मन में सेवा, प्रेम और करुणा का भाव सदैव बनाए रखें। सभी संगत को गुरु जी महाराज जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी दिव्य ज्योत थे, जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब की मरेल कोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पूर्ण स्थल रहा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष वहां पहुंच गए थे, गुरु जी के जन्म पर सर्प दिखे थे। एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है। गुरु जी शिव थे और हैं, जिनका चित्रण उनके नीले कंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टि गोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप भी देखा है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी डुगरी कृषि ग्राम प्रधान था और गुरु जी का बचपन भी उसी वातावरण में
व्यतीत हुआ। डुगरी गांव में गुरुजी पले बढ़े। उनके पिता बताते हैं कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था। जब भी ऐसा होता था, संगत जी, गुरुजी के खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर निकट ही सेवा दास जी के डेरे पर मिलते थे। उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत जो चाहते थे कि गुरुजी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को देखने के लिए उनको कभी कभी कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी गुरुजी डेरे पर संतों के साथ बैठे हुए मिलते थे। वे कमरे में से चले जाते थे, कमरा जबकि बंद रहता था। संगत जी, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे, भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। संगत जी, इन शब्दों की महत्ता कि गुरुजी त्रिलोकनाथ हैं, उस समय भी या दशकों उपरांत जब उनके भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन भारत सहित विदेश में बढ़ने लगी, संगत जी, बहुत बढ़ गई। बहुत संगत गुरुजी से जुड़ती चली गई। समझ में नहीं आई ऐसा क्या हो रहा है, किंतु देवत्व कभी छिपा नहीं रह सकता है, क्योंकि कष्ट निवारण तो उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार उनके एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पूर्व टूट गया था। गुरुजी ने उसको अपना पेन दिया, जिससे उसने अपनी परीक्षा पूर्ण करी, और गुरुजी ने उस टूटे हुए पेन से अपनी सफलतापूर्वक अपने उत्तर लिखे। यह उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। उनके अनुसार गुरुजी को परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पहले से ही पता होते थे। उनके अध्यापक शिष्य की कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान भी हो जाने की घटनाओं से सभी लोग परिचित थे। संगत जी, गुरुजी दिव्य ज्योत हैं, अलौकिक पुरुष हैं। गुरुजी में अथाह शक्तियाँ हैं। मानव रूप में गुरुजी का जन्म हुआ। संगत जी, केवल एक विधाता ही अपने संतों के साथ आत्मीय एवं अंतरंग संबंध स्थापित करते हैं, और उनके संत अपने आराध्य के साथ यद्यपि लाखों पुरुषों से अवगत हैं। संगत जी, फिर भी हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। इस धरती पे लाखों गुरु हैं, संत महात्मा पुरुष हैं, लेकिन संगत जी, हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। और वास्तव में व्यक्ति स्वरूप गुरु जी के बारे में तो हमारा ज्ञान शून्य से कुछ भी नहीं है। संगत जी, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उनकी अभिलाषा के अनुसार है। हम शून्य हैं। संगत जी, आध्यात्मिक कथाएं मात्र जिज्ञासुओं के लिए नहीं हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल जिज्ञासा का प्रसंग नहीं है। वास्तव में यह एक अत्यंत गूढ़ विषय है, जिसको समझने के लिए बहुत उद्यम और सतत परिश्रम की आवश्यकता होती है। संगत जी, गुरु जी के जीवन की जानकारी इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो रूपरेखा हमारे सम्मुख है, उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सत्यापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ याददाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। प्रसंग कहानियाँ बन जाते हैं, और कहानियाँ लंबी लोक कथाएं बन जाती है। इस आधार पर हमें जो ज्ञात है वह वर्णित है। संगत जी, गुरु जी अपने पिता की इच्छा के पूर्ति के लिए पढ़ते रहे, जो अन्य सामान्य अभिभावकों के समान चाहते थे कि उनका पुत्र
एमए की उपाधि प्राप्त कर ले। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 उपाधियां प्राप्त की। संगत जी, कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपना घर छोड़ दिया। गुरुजी अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि गुरुजी मानव कल्याण के लिए अपना घर छोड़ दिया और कुछ दिन अपने संगत के यहाँ ही रहते थे और फिर या तो वहाँ से चल पड़ते थे या कई दिनों के लिए गुरुजी संगत जी लुप्त भी हो जाते थे। उनके माता पिता समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की भांति उनको गुरुजी से संबोधित करती थी और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरुजी के पैर छूते हुए भी देखा जा सकता था। यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो गुरुजी उसको एक छोटा किंतु अर्थसंगत उत्तर देते थे। उन महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते संगत जी। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तित्व के समान स्वयं ब्रह्मा में ही सहमति है, दोनों एक ही हैं। नाम के लिए जिस भिन्नता की आवश्यकता होती है उसका लोप हो चुका है। एक निजी मानव शरीर होते हुए भी वह व्यक्ति विहीन और अंतर्यामी थे। संगत जी, तत्पश्चात उस शरीर का उद्देश्य मानवता को, उनके दुखों को और उनके कष्टों को छुटकारा दिलाना था। लोग बड़ी संख्या में गुरुजी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए आने लगे। अधिकांशतः आर्थिक स्थिति वाले, गृहस्थ जीवन वाले, व्यवसाय वाले और व्यापार वाले, कर्मजनित रोगों से संबंधित होती थी। संगत जी, शीघ्र ही गुरुजी की प्रतिभा पूरे समूचे पंजाब में फैल गई और लोगों ने उनको ढूंढ निकाला। गुरुजी सदा कहते थे, असल चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं। वह तो दिव्यता के मूर्त रूप थे और उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए आएं। नम्रतापूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनिक, असंभव वस्तुएं तक देने में सक्षम थे। गुरुजी संगत जी दाता थे। उनकी न कोई आशा थी, न ही उन्होंने किसी से कभी कुछ ग्रहण किया। गुरुजी ने कभी किसी से कुछ भी नहीं लिया। गुरुजी ने हमेशा अपनी संगत को कुछ न कुछ देते ही रहे। संगत जी, गुरुजी विभिन्न स्थानों पर हमेशा जाते रहे। गुरुजी महाराज जालंधर गए, गुरुजी महाराज जी चंडीगढ़ गए, पंचकुला गए और नई दिल्ली गुरुजी बहुत गए। वहाँ संगत को बहुत ब्लेस किए और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की भांति इन बंजर भौतिकवाद से तृप्त प्रदेशों में बहने लगी। यही स्थान थे जहाँ पर लोग न केवल पूरे भारत से अपितु समस्त विश्व से गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। गुरुजी के सत्संगों में वितरित होने वाले चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न थे। उनके द्वारा सबके लिए खुले थे, चाहे वह उच्च प्राणी का हो, चाहे निम्न स्तर का हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई विदेशी हो। गुरुजी का प्रसाद सबके लिए एक बराबर था। संगत जी स्वयं दिव्यता से परिपूर्ण, उनके लिए सभी संगत एक समान थे। गुरुजी कभी भेदभाव नहीं करते थे और अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने को कहते थे। गुरुजी ने भक्तों की संख्याओं
शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने भक्तों को संख्याओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को त्यागने को कहा। उनका कथन था कि ईश्वर से सब प्रेम करे, सब धर्म एक समान है और उनका सबका एक ही मूल एक ही है, एक परमेश्वर है और मानवता का एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अतः इस तर्क पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है। संगत जी, ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार थे। वह अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते थे, यह जानते हुए भी कि उनके शरीर को हानि भी होती है। वह अधिक बुरे कर्म अपने पर अंतरित कर लेते थे। उनके और उनके अनुयायियों के लिए, उनके भक्तों के लिए, संगत के लिए उनके भक्तों की सभा सबसे सर्वोच्च थी। बदले में संगत जी उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि वह अच्छा आचरण करे, किसी की निंदा चुगली न करें, सबकी सहायता करें और किसी की भी हानि न करें। यद्यपि वह पूर्व कर्मों की आंधी में से अपने भक्तों को निकालकर उनकी जीव और आत्मा का दर्शन कराते थे। वह उनको सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए आध्यात्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। उनमें संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था अति आवश्यक थी। गुरुजी अक्सर संगत का कल्याण करने के लिए कहते थे, जा कल्याण कित्ता। यह कथन संगत के लिए था। यदि गुरुजी किसी संगत को कह देते थे तो उसका कल्याण निश्चित था। संगत जी, गुरुजी कहते थे, भक्त को सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, आत्मबोध मोक्ष प्राप्ति तक है। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया। वह सदा व्यवहारिक आध्यात्मिकता के कर्ता थे, जैसा वह अक्सर कहा भी करते थे। उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते थे जो उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर देते थे। संगत जी, गुरुजी के अनुयायी, गुरुजी के भक्त, गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप में ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। वह भक्त का जीवन स्तर तक उठा देते थे जहाँ पर सुख आपूर्ति और शांति सुगम होती है। शब्द मार्गदर्शक बन जाते थे जो न केवल अनुयायियों को उसका वास्तविक लक्ष्य बता देते थे, वह उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा देते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का जन्म 7 जुलाई को हुआ और 7 जुलाई संगत जी आ गई है। बड़े ही धूमधाम से भारत सहित विश्व के कई देशों में गुरुजी महाराज जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम, बहुत ही उत्सव से मनाया जा रहा है। संगत जी, आप भी जहाँ हैं वहाँ से गुरुजी से अरदास करें और आपका कल्याण होगा। शुक्राना करना ना भूलें संगत जी, और उनसे अरदास करें। संगत जी, परम पूज्य गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का यह पावन दिन हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है। आज हम अपने प्रिय गुरुजी का जन्मोत्सव श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ मना रहे हैं। यह केवल जन्मदिन नहीं बल्कि उस दिव्य चेतना के पृथ्वी पर अवतरण का उत्सव है जिसने अनगिनत लोगों के जीवन में आशा, विश्वास, प्रेम और
सेवा का प्रकाश फैलाया। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होते, वे जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति होते हैं। वे अज्ञान के अंधकार को दूर करने का ज्ञान का दीपक जलाते हैं। जब जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है, तब गुरु का स्नेह और आशीर्वाद हमें आगे बढ़ाने का साहस देता है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी ने प्रेम, सेवा और विश्वास का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सेवा और मानवता की सेवा। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। उनके दरबार में हर धर्म, हर जात, हर वर्ग का व्यक्ति समान प्रेम और सम्मान पाता था। गुरु जी ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में सकारात्मक सोच रखो, दूसरों की सहायता करो और हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करो। जब मन में विश्वास होता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल लगने लगती है। संगत जी, आज इस पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम गुरु जी के बताए मार्ग पर चलेंगे। हम अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करेंगे। जहाँ भी अवसर मिले किसी की सहायता करेंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और प्रेम का संदेश फैलाएंगे। संगत जी, गुरु जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे कर्मों में दिखाई देती है। यदि हम किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, तो वहाँ गुरु जी की सच्ची सेवा है। आज जब हम गुरु जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो आइए उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे मन में सदैव सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा का भाव बना रहे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे गुरु जी, हमें सद्बुद्धि दें, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर करें। हमें ऐसा जीवन दें जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हमारी वाणी मधुर हो, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो और हमारा हृदय प्रेम से भरा हो। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी गुरु जी के श्री चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सार्थक है। आपकी कृपा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आइए संगत जी, इस जन्मोत्सव को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सेवा के संकल्प के रूप में मनाएं। यही गुरु जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में हम सभी मिलकर गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद सदैव सभी संगत पर बना रहे, हमारे परिवारों पर बना रहे और संपूर्ण विश्व में शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलता रहे। सभी संगत को गुरु जी के पावन जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग, यह गुरु जी का जीवन का परिचय, गुरु जी का आशीर्वाद सभी संगत को शेयर कीजिए। अपने मित्रों, अपने परिवार को शेयर कीजिए, जिससे गुरु जी का यह दिवस का भाव, प्रेम सभी संगत को मिल सके। जय गुरु जी।